हमारी धरती ऐसे ऐसे महान लोगों से भरी हुई है जिसके बारे में बहुत से लोगों को जानकारी तक नहीं। ये उन वीरों के लिए दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि जिन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए अपना पूरा जीवन खत्म कर दिया। वो आज लोगों के चंद शब्दों तक में जीवित नहीं है। चलिए दोस्तों, आज हम आपको उस शख्सियत के बारे में बताते हैं जिनकी मृत्यु पर 3 राष्ट्रों ने राष्ट्रीय शोक मनाया था। भारत का एक राज्य ओडिशा, जहां की राजनीति में बीजू पटनायक ने मुख्यमंत्री के तौर पर अपनी अमिट छाप छोड़ी। लेकिन इनकी महानता की कहानी जानने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं, उनके जवानी के दिनों में, जब वो गुलाम भारत की सेना में पायलट थे। दौर था द्वितीय विश्व युद्ध का। सोवियत संघ संकट में घिरा हुआ था। तब बीजू पटनायक, जो एक पायलट थे, उन्होंने लड़ाकू विमान डकोटा उड़ाकर हिटलर की सेनाओं पर काफी बमबारी की थी, जिससे हिटलर पीछे हटने को मजबूर हो गया था और सोवियत संघ के संकट के बादल छट गए थे। इस बहादुरी पर सोवियत संघ ने उन्हें वहां का सर्वोच्च पुरस्कार भी दिया था और सोवियत संघ ने उन्हें अपनी नागरिकता प्रदान की थी। दूसरी घटना है इंडोनेशिया की। इंडोनेशिया कभी हॉलैंड का उपनिवेश था और डच ने इंडोनेशिया के काफी बड़े इलाके पर कब्जा कर लिया था। डच सैनिकों ने इंडोनेशिया के आसपास समुद्री इलाकों पर कंट्रोल कर रखा था। वहां से किसी भी इंडोनेशियन नागरिक को बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। उस वक्त इंडोनेशिया के प्रधानमंत्री सजा हरीर को एक कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए भारत आना था, लेकिन डच सैनिकों ने इसकी इजाजत नहीं दी थी। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो ने भारत से मदद मांगी और इंडोनेशिया के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने बीजू पटनायक से मदद मांगी। बीजू पटनायक और उनकी पत्नी ने अपनी जान की परवाह किए बगैर एक डकोटा प्लेन लेकर डच के कंट्रोल एरिया के ऊपर से उड़ान भरते हुए वे उनकी धरती पर उतरे और बेहद बहादुरी का परिचय देकर इंडोनेशिया के प्रधानमंत्री को सिंगापुर होते हुए सुरक्षित भारत ले आए। इससे इंडोनेशिया के लोगों में एक असीम ऊर्जा का संचार हुआ और उन्होंने डच सैनिकों पर धावा बोल दिया। इंडोनेशिया एक पूर्ण आजाद देश बना। बाद में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो की बेटी हुई। तब उन्होंने उसका नामकरण करने के लिए बीजू पटनायक और उनकी पत्नी को बुलाया था। बीजू पटनायक और उनकी पत्नी ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति की बेटी का नाम मेघवती रखा था। इंडोनेशिया ने बीजू पटनायक और उनकी पत्नी को अपने देश की नागरिकता प्रदान की थी। इसके साथ ही उन्हें इंडोनेशिया के सर्वोच्च सम्मान भूमिपुत्र से नवाजा गया था। कश्मीर पर जब कावालियों ने आक्रमण किया था, तब बीजू पटनायक ही थे जिन्होंने प्लेन उड़ाकर दिन में कई चक्कर दिल्ली से श्रीनगर के लगाए थे और सैनिकों को श्रीनगर पहुंचाया था। साल 1997 में जब बीजू पटनायक का निधन हुआ, तब भारत के वे एकमात्र ऐसे व्यक्ति बीजू पटनायक ही थे जिनके निधन पर उनके पार्थिव शरीर को 3 देशों के राष्ट्रीय ध्वज में लपेटा गया था। वो देश थे भारत, रूस और इंडोनेशिया। बीजू पटनायक के निधन के बाद इंडोनेशिया में 7 दिनों का राजकीय शोक मनाया गया था और रूस में 1 दिन के लिए राजकीय शोक मनाया गया था और सारे झंडे झुका दिए गए थे।